मिलन समारोह में ग्वालियर तथा चंबल संभाग के दूर दराज के क्षेत्रों से भारी संख्या बल में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। चीफ गेस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड राधे श्याम शर्मा, कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर, जिला सैनिक बोर्ड ग्वालियर, रिटायर्ड मेजर मुन्ना सिंह चौहान, सुरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, पूर्व पार्षद बलबीर सिंह तोमर, जांबाज संगठन के अध्यक्ष भारत सिंह भदौरिया, पूर्व सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग के अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर, संगठन संरक्षक रामावतार सिंह परमार, प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रूप सिंह तोमर, संरक्षक इंद्रपाल सिंह तोमर, संरक्षक विनोद मिश्रा, महासचिव कृष्ण सिंह जादौन, महासचिव जितेंद्र सिंह भदौरिया, संगठन मंत्री अजीत सिंह तोमर, प्रवक्ता हरिमोहन सिंह तोमर, सचिव दीपेंद्र गौर तथा दूर दराज के क्षेत्रों से भारी संख्या बल में पूर्व सैनिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मिलन समारोह में निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विचार विमर्श हुए। पूर्व सैनिकों को प्रदेश के अंदर वर्तमान सरकार द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित किया जाना, दिन प्रतिदिन पूर्व सैनिकों के वेलफेयर खत्म करते जाना। पूर्व सैनिकों के विचार विमर्श के दौरान बहुत नाराजगी देखी गई। पूर्व सैनिकों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तथा 2024 में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पूर्व सैनिकों ने आगे की रणनीति बनाई और विस्तार से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। बड़ी दूर दराज से एकत्रित हुए हैं और बड़ा कीमती समय जाया किया है आप लोगों ने, लेकिन मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं यहाँ टाइम कीपर भी हूँ और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं उन लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से जो हमारी सोच थी, अरविंद जी, रूप सिंह और हमारे साथियों की जो सोच थी कि ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए जिसमें सभी पूर्व सैनिक एकत्रित हों और उसमें कुछ इस तरह का प्रोग्राम रखा जाए जो एक दूसरे के विचार से अवगत हों। तो आप जिन लोगों की सहयोग से संभव हो सका है, उन लोगों का संगठन बहुत आभारी है और बहुत ही ऋणी है। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम रखा गया था आज ये हमारा पूर्व सैनिक मिलन समारोह था ग्वालियर चंबल संभाग का। यहाँ पे समस्त पूर्व सैनिक यहाँ पे मिलन समारोह रखा गया था, जिससे कि पूर्व सैनिकों के जो सरकार है उनको अनदेखा कर रही हैं और सरकारें जो पूर्व सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई थी और इस विषय में जो आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी, जिससे आने वाले समय में जो पूर्व सैनिकों को सरकारें जिस प्रकार से अनदेखा कर रही हैं उस विषय में आज हमारा ये मिलन समारोह रखा गया था। क्या नई बातों पर चर्चा की गई आप लोग? यहाँ पे चर्चा हुई है 10% आरक्षण है जो मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों का कहीं ना कहीं अनदेखा करते हुए और वो लिप्त कर दिया था, जबकि गजट प्रक्रिया में बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है 317 क्रमांक में 3 अप्रैल 1999 को गजट में संशोधित किया गया था कि पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो पुलिस भर्ती भी अभी 2020 में हुई थी उसमें पूर्व सैनिकों को नहीं दिया गया है, तो इसके विषय में भी चर्चा हुई और इसके विषय में अब हमारा आगे के जो हमारे वरिष्ठ जनरल साहब हैं और कई जो हमारे वरिष्ठ इसके सेना के अधिकारी हैं वो तय करेंगे आगे की प्रक्रिया। आपको हम बताएं से लेके 30 सितंबर 22 तक जिन लोगों ने इन तीनों डीएसडब्ल्यू में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, एमपी गवर्नमेंट ने पुराना वाला पोर्टल बंद कर दिया है, नया पोर्टल बन गया है, उस पर इनका री रजिस्ट्रेशन होना है। आपकी सारी स्कीम्स आपको तभी बेनिफिट मिल पाएगा जब आप नए पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। मैं पिछले 15 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी को भेज रहा हूं, करीबन 100 लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कुल मिला के 2075 ईएसएम हैं ग्वालियर के, 1000 ईएसएम हैं मुरैना के और करीबन 1500 ईएसएम हैं भिंड के, जो इस कैटेगरी में हैं। मैं डेट में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 जनवरी 16 से लेके 30 सितंबर 22 तक
फॉर्म व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया है, आप वही फॉर्म भर के अपने रिस्पेक्टिव डीएसडब्ल्यू में जमा करा दें। अदरवाइज आपकी कोई भी स्कीम, कोई भी योजना तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आपका डी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता। और आज यहाँ पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें पूर्ण सहयोग दिया गया है। क्या नई बिंदुओं पर चर्चा की, क्या उद्देश्य लेके आप आगे कार्यक्रम करें? हमने आज समस्त मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों का आह्वान किया था, उनको मिलन समारोह के लिए बुलाया था, जिससे सबसे पहली चीज़ कि आपस में एक दूसरे का परिचय हो जाए और एक दूसरे की समस्याओं को समझा जाए, उनके दुख दर्द सुख में शामिल हो सकें। और इसी बीच में हमारे पधारे चीफ गेस्ट जनरल साहब, जनरल शर्मा साहब और अपने ECHS के कर्नल साहब, मेजर साहब, उन्होंने सैनिक सोल्जर बोर्ड के कर्नल साहब, उन्होंने बड़े अच्छे विचार रखे हम भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और आगे के लिए उन्होंने हम लोगों को बताया कि किस तरीके से क्या काम करना है, कैसे भूतपूर्व सैनिकों के हित के लिए क्या काम हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।